राम राम सारे भाई है ना, क्या हाल है सारे भाई के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिनके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। जब से सीटीओ है ना, बार बार मैसेज की कौन सी जॉब बेस्ट है, यूएच में क्या होता है, एचयूपीएनएल में क्या होता है मतलब किसका क्या, किसकी क्या वर्क वर्क प्रोफाइल रहती है, सारी चीजें मतलब कि टेक्नीशियन में क्या होता है, टेक्नीशियन और एएलएम में क्या फर्क है, एएलएम और एसए में क्या फर्क है, कौन सी जॉब की कितनी सैलरी है। तो बहुत सारे मतलब बहुत ही मतलब पूरा का पूरा आप यूं लगा लो, बहुत मैसेजेस भरे पड़े, पूरा टेलीग्राम भरा पड़ा है, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट, मतलब एक तरीके से जितने भी वो क्वेश्चंस हैं उनके सारा के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो ना लास्ट तक देखना। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट मना पता है कि जिन्ना ना मतलब जो पहले लग चुके हैं, तो मतलब वो बंदे स्किप कर सका, जिन्ना ना चीजों का पता है भाई, हाँ डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से चीजें हुआ, एलएम का काम क्या है, ऐसे का क्या। अगर कोई स्टूडेंट लगे हुआ है, देख रहा है कि हाँ जो पिछली बार पिछली रिक्रूटमेंट में जो लग गया, जिसने मतलब चीजों का पता, तो वो स्किप कर सका। लेकिन जिन्ना ना जानने की इच्छा, क्योंकि आप टेक्निकल स्टूडेंट हो और टेक्निकल चीजें भाई, हाँ किस तरीके से टेक्निकल वर्क के साथ डीलिंग हुआ, क्या क्या आपके मतलब क्या क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी जॉब लगने के बाद, तो बहुत स्टूडेंट ना इंटरेस्ट हुआ। तो आप वीडियो ना लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक तरीके से मतलब आपका नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपके फेज में हूँ, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं हो सकती कि मेरे को पता लगा कि हाँ इसके बाद जॉब लगने के बाद, अच्छी तैयारी करने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद, जॉब लगने के बाद भाई ये सारे रोल्स होंगे, ये सारे रोल्स मतलब परफेक्टली करने होंगे। तो इससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं हो सकती। तो वीडियो लास्ट तक देखो, और लास्ट तक देखने के बाद पूरे बढ़िया तरीके से अपना पढ़न बैठ जाओ। ठीक है। तो अगर आप नए हो चैनल पर, और अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, हरियाणा की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्निकल स्टूडेंट हो, तो आप इस चैनल ना, इस यूट्यूब चैनल ना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मतलब आप ना बहुत सारी आप ना चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, और कोई चीज मिस नहीं होने की। और मतलब बहुत प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, अगर आप फीडबैक ले सकते हो जो उनसे उनसे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप ना बहुत अच्छे फीडबैक मिलेंगे हर चीज से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपने स्क्रीन पर तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख ही रहा होगा, उसके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुआ, बहुत सारे पीडीएफ्स हुआ, बहुत सारे नोट्स हुआ, या कोई नोटिफिकेशन हुआ, तो वो साथ के साथ टेलीग्राम पर डाल दी जाओ, क्योंकि हर चीज में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर हर चीज में कोई बंदा वीडियो बना रहा हो, तो सिर्फ आपका पागल बना रहा है। अगर आप किसी चीज ना पढ़ कर समझ सको, तो उस पर वीडियो की जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो उस पर वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता। तो आपने यहाँ मतलब क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, लेकिन टेक्निकल चीजें के पे आप बात करेंगे। तो नॉन टेक्निकल अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप स्किप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की मतलब जितनी भी आपने पता है, एएलएम, एसए टेक्नीशियन, जेई, तो इन सब की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ना जाकर ज्वाइन कर लो। वहां अपना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चीजें मिलेंगी आपके लिए। तो आज जो मतलब जो आपके क्वेश्चन थे, उन सारों का एक एक करके मतलब सारों के आंसर सुनो। ये सारे मैंने डिपार्टमेंट लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला यूएच हो गया, यूएच के एएलएम, साथ में डीएच के एएलएम, यूएच का एसए, डीएच का एसए, एचयूपीएनएल का एएलएम, एचयूपीएनएल का एसए, एचपीजीसीएल प्लांट अटेंडेंट। ठीक है, एचपीजीसीएल में प्लांट टेक्नीशियन की भी आवाज इसके साथ, साथ के साथ पीडब्ल्यूडी टेक्नीशियन हो गया। और भी बहुत जगह टेक्नीशियन आवा, जिस तरह जो एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट है, उसमें भी टेक्नीशियन की आएंगी। साथ के साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें भी टेक्नीशियन, लेकिन उनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम रहा, तो इस वजह से मैंने वो मेंशन नहीं करे। लेकिन आप यहाँ पे लगा सको कि टेक्नीशियंस की मतलब पीडब्ल्यूडी के साथ ही जोड़ सकते हो उनको। ठीक है, एक बहुत स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, ये डब्ल्यूपीओ, डब्ल्यूपीओ वाटर पंप ऑपरेटर इसकी फुल फॉर्म है, कि इसमें क्या हुआ। तो इस पर भी आप बात करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, पिछली बार नहीं आई हो, तो मतलब ईब की बारिश के आने के हाई चांसेस है, पिछली बार मतलब विड्रॉ होगी थी वैकेंसी। तो क्या इसकी वर्क वर्क प्रोफाइल है, क्या चीजें मतलब कितनी सैलरीज है इन सारी मतलब सारी पोस्टों में, तो अपन डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाओ यूएच, डीएच के एएलएम। ये मैंने साथ में क्यों लिख रखे यूएच और डीएच, क्योंकि दोनों की वर्क प्रोफाइल सेम है, दोनों की सैलरी सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफी के जो हरियाणा की ज्योग्राफी है उसके बेसिस पे दोनों डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं।
जो अपने उत्तर हरियाणा के राज्य हैं, ठीक है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो यूएच है। और जो दक्षिण हरियाणा राज्य है, उनमें जो बिजली वितरण की मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, वो डीएच है। बस इतना फर्क है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का फर्क है, मतलब कौन किसका घर किसके नजदीक है, उसकी उस हिसाब से मतलब कि मतलब वो चाहेगा। मान लो अगर कोई नॉर्थ हरियाणा का है, यूएच का है, उत्तर हरियाणा का, तो मतलब प्रीफर करेगा कि उसकी जो यूएचबी वैन में लग जाए। जो दक्षिण हरियाणा का है, तो वो सोचेगा भी उसकी मतलब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण में लग जाए। तो बस इतना फर्क है, ठीक है। तो आप मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी वजह से लेकिन एएलएम और एसए में फर्क है, तो इसी वजह से मैंने वो डिफरेंट लिख रखे। तो अगर मैं यूएच की बात कर रहा है या फिर डीएच की बात कर रहा है, तो दोनों ना आप इंटरलेट कर सको, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप ना स्टार्ट करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। आपने पता है एक हायरार्की है, क्या है वो, प्रॉपर ऑर्डर क्या है, पहला बिजली बनेगी मतलब जनरेशन। तो जनरेशन का काम कौन करा हरियाणा में, एचपीजीसीएल। उसके बाद होगी ट्रांसमिशन का कौन करा, एचयूपीएनएल। ठीक है, उसके बाद होगी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कौन करा, उत्तर हरियाणा में यूएचबीवीएन, और दक्षिण हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, तो ये दोनों, ये आप चार कंपनीज हैं, और ये चारों कंपनीज किसके अंडर आवा, हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंडर। तो सबसे पहला आपा वितरण वाली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करा, जिन पर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, जिनका अपना पता है कि करप्शन में भी जो सबसे ज्यादा फंसेंगे वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब यूएसडीएच के फंसेंगे। वर्कलोड भी सबसे ज्यादा हुआ, थोड़ी सी अपना पावर भी महसूस होगी, क्योंकि जितना काम होगा, जितने आपके लिंक्स बढ़ेंगे, तो अपना मतलब पावरफुल जॉब महसूस होगी। भाई हाँ, अपना वो भी जान रहा है, वो भी जान रहा है। तो ये सारी चीजें आपने यूएसडीएच में देखने में मिलेगी। एक सुनो काम क्या हुआ, ठीक है। यहाँ मैं जेई ना एक्सक्लूड कर रहा, मैंने जेई कंसीडर नहीं कर रखे। जेई के लिए आप सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ सिर्फ मैंने एएलएम और एसए और टेक्नीशियन, ये जो मतलब ये सारे कंसीडर कर रखे। तो एएलएम की पोस्ट, यूएच और डीएच की, इसमें भाई क्या है कि एएलएम का मेन काम क्या है। एएलएम की मतलब 24 आवर्स की ड्यूटी है। 24 आवर्स क्यों कह रहा हूँ, नहीं है यूं ना सोचना कि आपने सारा दिन उठे ही रहने का, ना ना ना। 24 आवर्स की ड्यूटी है, लेकिन एएलएम उन 24 आवर्स में काम उसी टाइम करेगा जितने जिस टाइम मतलब उसकी जरूरत होगी। वो क्या, क्यों, एएलएम का काम क्या, घर तक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि घर तक बिजली पहुंच रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आ गया, वो घर तक बिजली पहुंच रही है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जो आपके घर के बाहर जो खंभा लग रहा है, वहां तक बिजली पहुंच रही है। सब स्टेशन से लेकर आपके घर के खंबे तक पहुंच रही है, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो खंबे से लेकर आपके घर तक पहुंच रही है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काम सारा का सारा यूएच और डीएच का है। कि कहीं भी कोई भी फॉल्ट आ गया, फॉल्ट किस वजह से होगा, कि सबसे ज्यादा फॉल्ट किस वजह से आवा, आपका क्वेश्चन भी आवा लाइन टू ग्राउंड की वजह से। ठीक है, कोई भी किसी वजह से कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया, आपकी जो वो है क्या कहे, ब्रेकर सारे ट्रिप हो गए, ठीक है, उसके बाद मतलब कि फॉल्ट आ गया। अब वो फॉल्ट है जो वो अपना रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो अपना करेक्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें सही तरीके से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जाकर ब्रेकर क्लोज करोगे। तो क्या होएगा, लाइनमैन का काम क्या होगा, भाई हाँ भाई किसी जगह फॉल्ट आ गया। फॉल्ट आने के बाद क्या होएगा कि पता लगा भाई हाँ, वो ढूंढेगा, ठीक है, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन कैसे, पेट्रोलिंग करेगा, देखे अभी कहीं बैनर बूनर तो नहीं गिर रहे, ठीक है, कहीं कुछ कोई पक्षी हो, या कहीं लाइन टू लाइन नहीं हो रहा, मतलब कि ज्यादा ही हो कि कोई पेड़ गिर गया। तो इंस्पेक्शन करता चलेगा प्रॉपर। उन्हें कहीं मिल गया, मान लो फॉल्ट मिल गया, भाई हाँ इस जगह फॉल्ट है, कई बार मिलता भी नहीं मिलता, तो आपने पता है कि अलग अलग मेन स्विच मतलब बंद कर कर का तो देखा भी हाँ इतने तक लाइट चल रही है, इसके बाद यो फीडर भी चल रहा है, यो भी चल रहा है, हाँ जो सा नहीं चला, हाँ ठीक है भाई यहाँ फॉल्ट है, तो फिर वो उसी में ढूंढेंगे पर्टिकुलरली। तो फॉल्ट मिल गया, सबसे पहला काम है फॉल्ट ढूंढना। फॉल्ट मिल गया, फॉल्ट मिलने के बाद उसके बाद प्रॉपरली खंबे पर चढ़ना पड़ेगा। अगर खंबे पर चढ़कर फॉल्ट ठीक होने की चीज है तो चढ़ना पड़ेगा, अगर नीचे से कुछ हो सका तो वो अलग बात है। खंबे पर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जितने पोल है उन पर प्रॉपरली आपका इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इक्विपमेंट में मतलब कि वो सारी की सारी चीजें आपसे ट्रेनिंग पर बताई जाएंगी। तो प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए। 11 केवी पर आपका काम रहेगा ज्यादातर, 11 केवी पर, या फिर सेकेंडरी के टाइम आप ट्रांसफॉर्मर पर भी मतलब कि आप 440 पर भी काम कर सको, ठीक है। तो मेन काम आपने समझ के आ गए भाई, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स है ना, उन पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, उन पर अपना काम करना पड़ेगा अगर फॉल्ट आया तो। अगर फॉल्ट नहीं आया तो ऐसा भी होएगा भाई हाँ चल कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, अभी दो दो तीन तीन दिन अपना कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, आप सिर्फ बैठ के आ गए, आप चाय पी के आ गए, ठीक है। तो ऐसा भी होगा भाई काम बिल्कुल ही नहीं करना पड़ रहा। कि मैंने 24 आवर्स क्यों कही थी, ऐसा भी होगा फिर रात ना आंधी तूफान आ गया, किसी तरीके से कहीं कोई दिक्कत आ गई, कहीं कोई फॉल्ट आ गया,
जो कि वही आपने पता अपना जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है ना वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब क्या कि हल्की सी भी कुछ भी दिक्कत आई ना एकदम से ट्रिपिंग ट्रिपिंग ट्रिपिंग, ठीक है, दूर तक ट्रिपिंग आ जाएगी। पहले यूएच आड़ा में आएगी, फिर एचयूपीएनएल में आएगी, तो ट्रिपिंग मतलब थोड़ी सी भी आंधी तूफान आया तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है अपना जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने समझ आ गया होगा कि भी एएलएम का काम क्या है। और एएलएम का वही काम मैं साफ साफ बता रहा है। ये मतलब उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा मतलब जिन्हें ना पसंद है कि फील्ड का काम, जिन्हें फील्ड का काम पसंद है तो उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए यूं है कि भी हाँ, यूं नहीं है कि बंद का बैठना है कंप्यूटर के आगे भाई आना होते 5 की ड्यूटी। ऐसा कुछ नहीं है, जब काम पड़ेगा आपने ड्यूटी बजाना पड़ेगा, चाहे रात ही क्यों ना हो रही हो। नहीं काम पड़ रहा है तो आप मतलब कि एन आराम से अपना शांति से बैठ सको, ठीक है। तो यो सारी होगी अपनी एलएम के मतलब सबसे ज्यादा रिस्की जॉब है। अगर इन सारे में कंपैरिजन करोगे ना जितने मैंने लिख रखी, इसमें सबसे ज्यादा रिस्की जॉब है डिस्ट्रीब्यूशन के एएलएम की। वो इसी वजह से है क्योंकि आपने पता कि कहीं आप प्रॉपर मतलब सारी की सारी वो ले रहे हो, प्रिकॉशंस ले रहे हो, फिर भी कई बार आज से आपने पता कि बहुत सारे आज से पीछे भी हुए हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूं तो मतलब इसी वजह से ये है कि बिल्कुल अपना बिल्कुल परफेक्ट हर चीज, जो जो चीजें प्रिकॉशन है उन्होंने सब ना लेकर उसके बाद ही आप काम करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कोई दिक्कत नहीं आने की अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर काम करें, लेकिन फिर भी अटेंटिव रहो हर टाइम। सबसे ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है यूएच और डीएच वाले एएलएम में। दूसरे नंबर पर आ गए यूएच और डीएच के ऐसे। यूएच और डीएच के अंडर अपने जो पावर हाउस आवा, कौन से पावर हाउस आवा, 33 केवी के। 33 केवी के जो पावर हाउस आवा, 33 केवी ना वो 11 केवी में कन्वर्ट करा वो पावर हाउस, और उसके बाद 11 केवी के फीडर आगे जाएंगे। तो जो ये पावर हाउस है जिनमें तो 11 केवी के फीडर जा रहे हैं, जहां 33 केवी आ रही है और 33 से 11 बनकर जा रही है। तो जो ये पावर हाउस है ना, इन पावर हाउस में जो ऑपरेटर हुआ उन्होंने यहाँ पैसे कहा, ठीक है, इन्होंने यहाँ पैसे कहा। और तो ऐसे मतलब वो हैगा जो पावर हाउस में मतलब कि सारे ऑपरेशन करेगा, सारे रजिस्टर्स मेंटेन करेगा। अब आप पूछोगे कौन से रजिस्टर, सबसे पहला रजिस्टर क्या है, लॉग शीट। लॉग शीट क्या हुआ, एक सेकंड, लॉग शीट क्या हुआ, लॉग शीट माना आप ना सारे फीडर्स का लोड लिखना पड़ेगा हर घंटे, पूरा प्रॉपर मतलब चार्ट बनाना पड़ेगा सवेरे के 1 बजे से लेकर, और फिर उसके बाद अगली मतलब 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक का प्रॉपर हर घंटे का अपना लोड तैयार करना पड़ेगा कि हाँ T1 पर कितना चल रहा है, T2 पर कितना चल रहा है, T1 T2 क्या, ट्रांसफॉर्मर 1 पर कितना चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर 2 पर कितना चल रहा है, और उसके बाद टोटल इनकमर पर कितना चल रहा है आपका, और कितने फीड जो फीडर्स हैं किस फीडर का कितना लोड है, ठीक है, उन पर इनकमर पर वोल्टेज क्या चल रही है आपकी, ठीक है, इनकम मतलब इनकमर बस पर वोल्टेज क्या चल रही है, इनकमर 1 पर क्या चल रही है, इनकमर 2 पर क्या चल रही, और जो आ रही है आपके पास जो मतलब कि 33 केवी की लाइन आ रही है वहां वोल्टेज क्या चल रही है, फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें ही मतलब हर घंटे की अपना नोट करनी पड़ेगी जब आप ऐसे लगोगे, ठीक है। साथ के साथ इसके साथ ऑपरेशन करने का भी काम होगा। जैसे क्या होगा कि जैसे कोई कोई लाइनमैन काम कर रहा है, वो क्या करेगा, वो परमिट लेकर जाएगा, पर उसने परमिट लिया तो उससे परमिट काट कर देना, ठीक है, प्रॉपर। अब आपने देखना भी वो प्रॉपर लाइनमैन मतलब अगर जेई मतलब यूं कहे कि अभी सिर्फ जेई ते देना परमिट, तो आपने देखना है कि वो बंदा जेई हो, उनके प्रॉपर उन्हें चेक करेगा भी कहीं और कोई ना हो, मतलब कोई प्राइवेट आ गया बंदा, तो कोई मतलब कोई प्राइवेट लग रहा है जिससे आपने देने की अथॉरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। परमिट काटना पड़ेगा, उसके बाद भाई परमिट काट खाली परमिट काटने का काम नहीं चलता, परमिट काटने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटर खोलने पड़ेंगे, ठीक है। आइसोलेटर खोलने के बाद आइसोलेटर खोलने के बाद आप ना मतलब कि प्रॉपर अर्थिंग लगानी पड़ेगी। तो मतलब कि कई बार पहले ब्रेकर काटना पड़ेगा, आइसोलेटर खोलना पड़ेगा, फिर अर्थिंग लगानी पड़ेगी है, या फिर अगर सबस्टेशन में कोई दिक्कत आ गई उसके बाद भी आपने वो सारी चीजें मतलब कि हैंडल करनी पड़ेंगी। यो एक शिफ्ट अटेंडेंट का काम हुआ, एसए का काम हुआ, ठीक है। यूएसडीएच का तो मैंने बता दिया कि दोनों में सेम ही रहेगा। तो एएलएम का काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एसए का काम आपने बता दिया। तीसरे पा जो HUPNL ALM, HUPNL ALM, HUPNL है ट्रांसमिशन कंपनी, ठीक है, ट्रांसमिशन जो कर रही है बिजली हरियाणा में वो है HUPNL। इसकी फुल फॉर्म हो गया हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो प्रसारण क्या हो गया, ट्रांसमिशन, और यो वितरण क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई HUPNL में काम क्या है, सेम काम है से मतलब एसए का बता रहा है मैं, पहले एलएम का नहीं बता रहा। HUPNL एसए
और DHSA का सेम काम है, सिर्फ फर्क कितना है, जो एचयू पैनल का ऐसे होगा उसका पावर हाउस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आप ना दिखेगा 3-4 किले में पावर हाउस बना होगा। उस पर क्या हो रहा होगा, एक ज्यादातर कौन कौन से मतलब पावर हाउस होंगे, एक तो 132 केवी का पावर हाउस मिलेगा, एक 220 केवी का पावर हाउस मिलेगा। तो ये सारे पावर हाउस मिलेंगे, 132 ना 33 में बना रहे होगा। ठीक है, तो आप मतलब ये वाले पावर हाउस मिलेंगे। जैसे पिछले में 33 ने मतलब 33 आ रही थी और 11 जा रही थी, मतलब 33 तो इनकमिंग पर थी, और उसके बाद जो फीडर्स थे वो 11 केवी के लिए कट रहे थे। यहाँ तो एच यू पैनल में अपना ज्यादातर 33 केवी के फीडर मिलेंगे। हाँ, जो जो पुराने एच यू पैनल के उनमें तो अपना 11 केवी के भी जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो जो नए मतलब पावर हाउस हैं उसमें एच यू पैनल में अपना 33 केवी के फीडर मिलेंगे सारे के सारे ज्यादातर। और जो आ रही होगी या 132 केवी आ रही होगी, और या फिर 132 केवी या फिर 220 केवी होगी। तो ये ज्यादातर यही है, 132 केवी और 220 केवी। ठीक है, ज्यादातर 132 केवी के अपना पावर हाउस मिलेंगे, सब स्टेशन मिलेंगे। 132 केवी सब स्टेशन एच यू पी एन एल लिखा होगा उस पर हमेशा। और साथ में कुछ कुछ सब स्टेशन है 66 केवी वाले भी सब स्टेशन है कुछ, तो मतलब वो कम है, लेकिन सबसे ज्यादा 132 केवी वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। वैसे ही रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सवेरे आप ड्यूटी पे आओगे, सवेरे ड्यूटी पे आने के बाद 4-5 मतलब खाली लॉग शीट नहीं है, उसके साथ और 4-5 चीजें अपना मेंटेन करनी पड़ेगी। वो अपना पता लग जाएगा क्या क्या। जैसे अपना जो अर्थ है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर के पास जो वो है मतलब अर्थ में आपने पानी दिया है नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद आपने चेक कर मतलब यार्ड विजिट करनी पड़ेगी। यार्ड विजिट का रजिस्टर अपना करना पड़ेगा, भाई हाँ मैंने इस टाइम यार्ड विजिट करी। हॉट पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रात में जैसे अंधेर हो गया, यार्ड लाइट वगैरह बाल दी, उसके बाद फिर आपने देखना पड़ेगा भाई हाँ भाई मतलब अंधेरा घर का प्रॉपर, कि कोई हॉट पॉइंट तो ना हो, क्योंकि रात में अपना हॉट पॉइंट का पता लग जाएगा। तो उसके बाद सवेरे रजिस्टर्स में और मतलब अर्थ रजिस्टर हो गया, और ये डेली यार्ड विजिट का रजिस्टर हो गया। उसके साथ साथ आपने बैटरीज की रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, बैटरीज की प्रॉपर रीडिंग लेकर, बैटरीज कौन सी, जो वहां डीसी बैटरीज लग रही हैं जिन पर आपके सारे के सारे पैनल्स काम कर रहे हैं, तो आपने बैटरीज की रीडिंग प्रॉपर लेनी पड़ेगी। सारे सेल की रीडिंग लेनी पड़ेगी। मान लो जैसे 48 सेल लग रहे हैं, तो उन सारे की रीडिंग लेनी पड़ेगी। आप वो कैसे लेंगे, मतलब जो मल्टीमीटर होगा आपके पास, मल्टीमीटर से आप चेक कर करके एक एक की रीडिंग लेते रहेंगे, वो हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे होंगे। बाकी और रजिस्टर हुआ, लाइन क्लियरेंस के रजिस्टर हो गया है। उसके बाद और हो गए मैक्सिमम मिनिमम आपने चढ़ानी पड़ेगी, कितना मतलब कि मैक्सिमम लोड गया एक दिन में, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज गई है, कितनी मैक्सिमम करंट गया है। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे ऐसे लगभग होंगे 10 रजिस्टर होंगे, सारे आपने मेंटेन रखने पड़ेंगे, हर दिन मेंटेन रखने पड़ेंगे। कल ये आपने रखना पड़ेगा, आपके साथ एक और ऑपरेटर होएगा। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, आपके साथ एक और ऑपरेटर होएगा। उसके बाद मतलब ड्यूटी चेंज होती रहेगी, लेकिन आपने भी पता है वो 8 घंटे वाला मतलब क्या सिस्टम है वो, मतलब पता ही है अपना, बंदे उसने अपने तरीके से मतलब जो जैसे जिसकी चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, ओपनली मतलब सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते अपन। उसके बाद एच यू पी एन एल ए एल एम, तो इसमें बहुत बंदों का डाउट रहा, अभी इनका काम क्या है। एच यू पी एन एल एस ए का तो समझ आ गया, भाई ठीक है बड़ा सब स्टेशन है, उन्हें सारी चीजें हैंडल करनी है। परमिट उन्होंने भी देने पड़ेंगे, कि अगर कोई परमिट लेना आया तो प्रॉपरली मतलब परमिट वाला काम भी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अगर एक लाइन से सप्लाई फेल हो गई तो उसके बाद दूसरी लाइन पर स्विच करना पड़ेगा, तो वहां ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एच यू पी एन एल एस ए की होगी। एएलएम का क्या काम है, एएलएम का काम पता क्या, एच यू पी एन एल एएलएम का अगर आप देखे जाओ, सबसे कम वर्कलोड इसी इसी मतलब उस पर, इसी जॉब पर सबसे कम वर्कलोड इस वजह से है क्योंकि इसने ना बाहर का फील्ड का काम नहीं करना। अगर इसकी ड्यूटी सब स्टेशन में आ गई ना, तो इसकी ड्यूटी ज्यादातर मतलब इनकी एएलएम्स जितने अपने पुराने लगे, इनकी सब स्टेशन में ही आई। तो अगर एक बार सब स्टेशन में ड्यूटी आ गई, तो इसने सिर्फ उस सब स्टेशन की बढ़क लेनी है, इसने बाहर की बढ़क नहीं लेनी, जब तक इसके ऑर्डर सब स्टेशन के हैं। तो अगर 132 के भी सब स्टेशन में ड्यूटी आ गई, उसके बाद इसने क्या करना, मतलब जैसे जेई ने शट डाउन ले लिया एक महीने में, मान ले एक महीने में एक बार शट डाउन ले लिया, तो शट डाउन के टाइम इसने मान ले किसी ट्रांसफॉर्मर पर ले लिया, इसने सारे के सारे जितने मान ले नट्स वगैरह उनमें मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह है, बिल्कुल साफ, मतलब कहीं कोई लूज पॉइंट ना हो। ठीक है, अगर कोई हॉट पॉइंट हो रहा है पूरे पूरे यार्ड में, अगर कोई भी हॉट पॉइंट हो रहा है, इसने वो हॉट पॉइंट अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें मतलब मेन तो हॉट पॉइंट अटेंड करना है। और साथ में जब शट डाउन लेवांगे तो शट डाउन के टाइम सारी चीजें मतलब प्रॉपर, शट डाउन का मतलब होगा कि हाँ मतलब एक तरीके से आप यूं लगा सको कि प्रिकॉशनली प्रिकॉशन
हो जाए एक तरीके से पहले ही काम कर लो, मतलब अगर कहीं कोई लूज पॉइंट हो तो उसना पहले ठीक कर लो, मतलब हॉट पॉइंट ना बनने दो उसका। तो एक तरीके से शट डाउन ये देखना भी हाँ 2 घंटे का शट डाउन ले लिया, उसके सारा दोनों साइड का आइसोलेटर खोल दिए, अर्थ लगा दिया और उस पर काम कर लिया, और यो ही एक तरीके से एएलएम का काम हुआ, ठीक है। तो एएलएम का मतलब एचपी पैनल एएलएम का बहुत ज्यादा कम काम है। और मैं अपना प्रमोशन का बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। पहला मतलब आप एक बार वर्क प्रोफाइल सुन लो, उसके बाद आ गया एचपीजीसीएल प्लांट अटेंडेंट। इनका क्या भाई, इनकी ड्यूटी आवा ज्यादातर थर्मल में, ठीक है, थर्मल में आ गई, हाइड्रो पावर प्लांट पे आ गई। तो ज्यादातर इनकी ड्यूटी आवा थर्मल में, अपने मतलब जो अपने साथ जुड़े हुए थे कुछ भाई वो थर्मल में लग भी रहे हैं, ठीक है। तो पानीपत है एक तो थर्मल पावर प्लांट, एक है यमुनानगर भी है, एक शायद हिसार भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर यमुनानगर में तो पक्का है दीन बंधु घर का, और पानीपत में भी पक्का है। तो थर्मल में इनमें ड्यूटी आवा, ठीक है। थर्मल में क्या ड्यूटी है, वो थर्मल में मतलब कि एक तरीके से जो प्लांट है पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट, वहां मतलब कि आपके मतलब और भी अटेंडेंट होंगे प्लांट अटेंडेंट, तो उनके साथ ही आपकी ड्यूटी है अपना सारी जो मतलब रेगुलर चीजें जो एक पावर प्लांट के साथ मतलब अपना रिकॉर्ड करनी हो, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी। अगर कोई छोटी मोटी कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई तो अपना वो अटेंड करनी पड़ेगी, कोई हॉट पॉइंट है वो अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपना मतलब एचवीजीसीएल प्लांट अटेंडेंट में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ गया पीडब्ल्यूडी टेक्नीशियन। हाँ थर्मल का एक चीज है, आप मतलब एचपीजीसीएल पर वापस आओ, थर्मल का एक है कि यहाँ प्रॉपर मतलब वो है, यूं नहीं है कि मतलब आप कदी आ रहे कदी जा रहे, तो प्रॉपर यहाँ गेट पास होएगा, गेट पास के बाद ही आपने एंट्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ही अपना मतलब बिल्कुल क्लियर करके फिर आप वापस आओगे, तो ये सारी चीजें हों, ठीक है। उसके बाद आ गया पीडब्ल्यूडी टेक्नीशियन। ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब। यो मैं क्यों कह रहा है बहुत अच्छी जॉब, टेक्नीशियंस की जॉब एक तो ना कंपैरेटिवली लाइनमैन के कंपैरेटिवली सेफ सेफ है। वो किस तरीके से कह सका, क्योंकि उन्होंने ना डीलिंग जो ज्यादा करनी है ना, वो उन्होंने मतलब किया तो 400 वोल्ट चार मतलब 400 वोल्ट कह सको आप, 440 मतलब थ्री फेज पा 440 पा होगी, या फिर उन्होंने 220 पकड़नी पड़ेगी। तो ज्यादातर इन्होंने ना 220 में केवी नहीं कह रहा, 220 वोल्ट कह रहा है, मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक जितनी सप्लाई होगी ना, डोमेस्टिक सप्लाई जो अपने घर में सप्लाई आ रहा है, मतलब जो ऑफिस में सप्लाई है जा रही, तो जो पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े ऑफिस होंगे ना, जो सरकारी बिल्डिंग्स होंगी, उनमें अपना मतलब पक्का ये पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिशियन मिलेंगे। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही, मान ले कहीं कोई पंखा खराब हो गया, ठीक है, या फिर कहीं कोई एमसीबी वगैरह गिर गई, ठीक है, एमसीबी में दिक्कत आ गई, या और जो छोटे छोटे मान ले जो बोर्ड हो अपने घर में, बोर्ड हो ऐसी ऑफिस में बड़े बड़े बोर्ड हो, तो वहां अगर कोई मतलब वायरिंग वगैरह की कोई दिक्कत आ गई किस तरीके से, तो ये सारा काम मतलब एक टेक्नीशियन को होगा, ठीक है। आप ना मतलब देखे होगा जैसे अपन नॉर्मल टेक्नीशियन ना बुला लिया अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो अगर मैं, तो वही मतलब चीजें हैं, बस वो सरकारी बिल्डिंग में, तो पीडब्ल्यूडी की जितनी सरकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वहां टेक्नीशियन बना पीछा मेरे ख्याल से लगभग 50 से ऊपर थी शायद, मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा, पर 50 से ऊपर पीडब्ल्यूडी टेक्नीशियन की थी पोस्टा, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और आपने पता है कि पीडब्ल्यूडी कितना शानदार डिपार्टमेंट है, तो मतलब आप प्रीफर कर सकते हैं इसको अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपके नंबर अच्छे बन जाते हैं। पर इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा था शायद, शायद 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। तो मतलब आप एलिजिबिलिटी में बाद में किसी में बात करेंगे भी किसी में क्या एलिजिबिलिटी है, लेकिन इसमें शायद अकेली यही पोस्ट थी, शायद इसमें पीडब्ल्यूडी में वो मांग रखा था, एक्सपीरियंस मांग रखा था। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आ गई अपनी डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी, वाटर पंप ऑपरेटर इन हेल्थ डिपार्टमेंट। तो यो वैकेंसी का मतलब बहुत स्टूडेंट ना, क्योंकि ये पिछली बार आई नहीं ना, तो बहुत स्टूडेंट ना पता नहीं, और का फिर भी थोड़ा थोड़ा पता है, मतलब ऊपर ऊपर से तो पता है, इतनी डिटेल में नहीं पता होगा मैं मान रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पता है ऊपर ऊपर से, क्योंकि और सारी वैकेंसी आई थी पिछली बार। तो डब्ल्यूपीओ नहीं आई। ये डब्ल्यूपीओ की पहली बात तो ये है कि भी सारे पूछेंगे भी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है भाई इसमें ना, जैसे ऊपर वाला में सिर्फ इलेक्ट्रिक मतलब कहीं में इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अलाउड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है, तो इसमें क्या चक्कर है कि इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल भी अलाउड है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों अलाउड है, और उनकी हायर डिग्रीज भी अलाउड है, मतलब मेन तो आईटीआई है, आईटीआई के साथ साथ उनकी हायर डिग्रीज भी अलाउड है। इसकी जो बेसिक सैलरी थी वो लेवल 2 की थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस पर मतलब केस वगैरह चल, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है, तो इसकी बेसिक सैलरी लेवल 2 की थी। अब मतलब देखेंगे भी इसकी सैलरी दोबारा लेवल 2 की ही आएगी या फिर इसकी सैलरी लेवल 4 की आएगी। तो अगर लेवल 4 की आती है, मतलब लेवल 4 क्या बोल रहा है मैं, लेवल 4 का मतलब बेसिक 25,500,
लेवल 2 का मतलब कितना बेसिक, 21 हजार के आसपास कुछ। तो अगर इसकी मतलब 25-500 बेसिक आ रही है तो इसकी सैलरी भी मतलब ऊपर वालों के मतलब बराबर की हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी लेवल 2 की आ रही है तो मैं इसना प्रीफर नहीं करने का, मैं इसना फिर औरों के मुकाबले नीचे समझूंगा। लेकिन अगर लेवल 4 की आ रही है तो मैं बता रहा कि ये बेस्ट जॉब है। बेस्ट क्यों है, वो मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इसमें वर्कलोड जीरो है, नियर टू जीरो वर्कलोड है। आपने कुछ नहीं करना। आप यार समझ रहे हो यार, आपके मतलब गांव में भी लग रहे होंगे बंदे जो मतलब कि जिनकी ड्यूटियां हुआ कि हाँ भाई फलाने मतलब वाटर पंप ऑपरेटर हो, फलाने टाइम टूंटी चलानी हो, चलानी वो चलानी। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं मतलब एक वाटर पंप ऑपरेटर की। और इसमें सिलेबस भी आप लगा लो, अगर मैकेनिकल भी इंक्लूड कर रखी तो मैकेनिकल की चीजें भी आएंगी। तो इसका मन नहीं लगता। इसका मतलब अगर एग्जाम भी होए तो इसका एग्जाम अलग होएगा, डिफरेंट होएगा, इसका एग्जाम इनके साथ नहीं कंबाइन होने का। तो मतलब यो इसका ग्रुप ही दूसरा बनेगा अगर आई तो डब्ल्यूपीओ की, जो कह भी रहे हैं भी आएगी और अच्छी खासी पोस्ट आएंगी 700-800 के ऊपर। तो मतलब अच्छी जॉब है। अगर लेवल 4 में आ जा तो मतलब कि उन बंदों के लिए तो बेस्ट है जिन्होंने आगे प्रिपरेशन करनी। मतलब ये है कि वर्कलोड बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ना बराबर वर्कलोड वर्कलोड है। ठीक है। तो उसके बाद जिसना मैं अच्छी वैकेंसी कहूंगा, जिसना मैं अगर मैं मेरे को चूज करने पड़ा इन सारा में सबसे अच्छी वैकेंसी, तो अगर मैं हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करूंगा एच यू पी एन एल का एसए। एच यू पी एन एल का एसए का मतलब ना, उसके मतलब बहुत सारे कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एच यू पी एन एल में इतनी ज्यादा ट्रिपिंग्स वगैरह नहीं आती ना। यूं अभी इस टाइम बंद करनी लाइट, इस टाइम बहुत कम हुआ। एच यू पी एन एल का सीधा सीधा काम है, पीछे से लाइट आ रही है और आगे वो फीडर से भेज देनी है। मतलब कि रोकनी नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस उसी के लिए बैठे हैं सारे भी, कोई दिक्कत ना आवा। बस जो लाइट आ रही है वो आगे मतलब कि ट्रांसफॉर्म करके 132 से 33 में कन्वर्ट करके और वो आगे भेज देनी है सारी की सारी लाइट। तो इतना वर्कलोड नहीं है। तो एच यू पी एन एल एस से बेस्ट जॉब है। तो एच यू पी एन एल एस से आप प्रीफर करना कि जब आपके पेपर मतलब वो है, तो पेपर में सबसे मतलब ज्यादा मार्क्स लो, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होंगे ना, टॉपर बच्चे एच यू पी एन एल एस से में जाएंगे और मेरे पता है आज लिखवा लो। ये भी तो कोई प्रेफरेंस नहीं भरी, लेकिन मैं आपने भी बता दूं सबसे तकड़ी प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पर एच यू पी एन एल एस से होगी। उसके बाद होगी यू एस डी एच का एस से। उसके बाद उसके बाद यू एस डी एच का एस से। उसके बाद कुछ बंदे कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी का टेक्नीशियन या फिर एचपीजीसीएल का प्लांट अटेंडेंट भी कर सकते हैं बंदे। और फिर उसके बाद बंदे करेंगे एचयूपीएनएल का एएलएम। फिर लास्ट में करेंगे यूएसडीएच का एएलएम। तो यो मतलब मोस्ट बंदों का प्रेफरेंस रहेगी, और जो कि मेरी भी प्रेफरेंस यही रहेगी। तो बाकी अपना अपना इंटरेस्ट हुआ सारा, मतलब अगर किसी बंदे किसी अलग चीज में इंटरेस्ट है तो यूं भी नहीं है कि बेड चाल में चलना है। तो मैंने आपसे सारी चीजें बता दी, हर चीज के पॉजिटिव चीजें बता दी, हर चीज के नेगेटिव चीजें बता दी। साथ में एक बार प्रमोशन का सुन लो भाई। यूएच डीएच में एएलएम है अगर कोई बंदा, तो उसकी प्रमोशन रहेगी। एएलएम तो लाइनमैन बनेगा, लाइनमैन के बाद वो बनेगा असिस्टेंट फोरमैन एएफएम, उसके बाद वो बनेगा फोरमैन, फोरमैन के बाद वो बनेगा जेई। तो यो प्रमोशन ऑर्डर रहा। ठीक है। और जो एएफएम है उसकी बेसिक सैलरी 35,400 हो जा। जो लाइनमैन है उसकी बेसिक सैलरी 29,200 हो जा। और एएलएम की आपने पता है कि उसकी बेसिक सैलरी 25,500 होगा। ठीक है। तो बेसिक ना लगा कर चलो, पहले यूं सुन लो सैलरी कितनी मिल रही है इन सारा ना। सैलरी इतनी मिल रही कि जो आप लग दे संदार, मतलब अगर आप आज लग रहे हो, आप ना आज लग दे ही सैलरी कितनी मिलेगी, 40,000 कुछ मिलेगी आप ना। 40,000 मान लो 300 मिलेगी, इसके करीब मिलेगी अगर आप एएलएम लग रहे हो। एएलएम और एसए की सैलरी में सिर्फ 500 रुपए का फर्क है। और वो 500 का फर्क क्या है, एसए ना शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस मिला, तो एसए की सैलरी 500 रुपये ज्यादा है। तो आप यूं लगा लो उसकी 40,500 के करीब आ जाएगी एसए की। और जो एएलएम लग रहा है उसकी 40,000 के करीब आ जाएगी। यो मैं कंसीडर कर रहा है कि डीए 55% चल रहा है। और यो मैं इन हैंड सैलरी बता रहा आपसे, इन हैंड बता रहा है जो आपके अकाउंट में होगी। अगर आप ग्रोस सैलरी मेरे से पूछ रहे हो तो आप यूं लगा लो मतलब 44,000 44,500 के करीब आपकी सैलरी रहेगी। और जो इन हैंड मिलेगी वो अपना 40,000 के करीब मिलेगी। और जिनके इंक्रीमेंट लग जाएंगे उसके बाद वही इंक्रीमेंट हर साल आपके 800-800 रुपए बढ़ते रहेंगे। मतलब 800 तो सिर्फ इंक्रीमेंट के बढ़ेंगे, साथ में डीए 2 बार बढ़ जाएगा। तो दो मतलब अगर 3-3% में मान कर चला तो 1,600 बढ़ जाएंगे। तो आप कुल मिला के यूं लगा सको भी 2,500 के करीब आपकी हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी। मिनिमम बता रहा है, मिनिमम 2,500, इससे ज्यादा ही बढ़ेगी, मतलब इससे कम नहीं बढ़ने। तो यो आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी सारों का सेम है। डब्ल्यूपीओ का मतलब
नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगा भाई क्या इसकी बेसिक सैलरी है, उसके बाद ही प्रिडिक्ट कर पाओगे। पहले इसकी लेवल 2 थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या बता रहा था यार, एक टॉपिक बता रहा था मैं, बीच में सैलरी वाला छेड़ दिया मैंने। हाँ, प्रमोशन। प्रमोशन का क्या चक्कर है कि मैंने यूएच इसका एएलएम का आपने बता दिया है। उसके बाद एसए की सुन लो। एसए का, यूएच का और एचयूपीएनएल का थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? एसए दे जैसे यूएच है, एसए तो शायद इसमें प्रमोट होकर डबल एसए बनेगा, और डबल एसए के बाद मैंने एग्जैक्ट प्रमोशन नहीं पता, फिर उसके बाद मतलब जेई की तरफ प्रमोट होएगा। तो इसमें इन दोनों में ना यूएच और डीएच में काफी अच्छा अगर जेई बनना है किसी ना, तो काफी अच्छा टाइम लग जाए। मैं देख रहा हूँ मतलब कुछ बंदा ना तो ना मतलब 15-15 साल भी लग जाऊं वो जेई, मतलब जाकर 15-15 साल के बाद बना, 12, कोई 12 के बाद, कोई 15 के बाद। वो डिपेंड करेगी आप मतलब आपका मेरिट में नाम का है। जिसका जितनी ऊपर मेरिट में नाम होगा उतनी जल्दी प्रमोट होगा। उसके बाद आगे एचयूपीएनएल। एचयूपीएनएल का जो एएलएम है उसकी तो मतलब सेम ही है इसी तरीके से। पहले लाइनमैन बनेगा, लाइनमैन से एएफएम बनेगा, एएफएम से फोरमैन बनेगा, उसके बाद फोरमैन से बन जाएगा जेई। ठीक है, तो यो इसका रहेगा। लेकिन जो एचयूपीएनएल का एएलएम है ना, आप न्यू लगा लो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ये जेई बनने स्टार्ट हो जाए। मैं यूं नहीं कह रहा सारे 5 साल के बाद बन जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हो जाए जिनका मेरिट में नाम ऊपर है। ठीक है, जिनका मेरिट में नाम ऊपर है तो 5 साल के बाद उनकी मतलब की प्रमोशन आनी स्टार्ट हो जाए। मतलब यूं लगा लो आप, अगर आप गंदे से गंदा भी हो ना, अगर आप जब भी बिल्कुल ही आपकी मेरिट मुरिट में नाम पीछे, जब भी मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई 7-8 8 साल के अंदर अंदर आप जेई बन जाओ। एएलएम थे मतलब जेई। और इसमें साथ में कुछ 15% कोटा वो भी होगा भाई जिन पर डिग्री डिप्लोमा है तो वो जल्दी प्रमोट हो जा। मतलब एक 15% कोटा ऐसा है कि जिन पर हाईयर डिग्री है वो तो जल्दी प्रमोट हो जा। तो एचयूपीएनएल एएलएम का हुआ। एसए का क्या है? एसए दे बंदा बना जीएसए। जीएसए ग्रिड सबस्टेशन अटेंडेंट। जीएसए दे बना बंदा जीएसओ, ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर। फिर जीएसओ दे बंदा बना जेई। तो यो एचयूपीएनएल एसए का हुआ। हाँ, जीएसओ इसमें नहीं होता, यूएसडीएस में नहीं होता, लेकिन एचयूपीएनएल में मतलब यो प्रमोशन जो मैंने आपने सीक्वेंस बताया यो रहेगा। और एचयूपीएनएल एसए दे भी वही आप लगा लो 5 से लेकर 8 साल के अंदर मतलब बंदा जेई बन गया। ठीक है, अगर मेरिट अच्छी है तो आप 5 साल के बाद ही बन सकते हो। उसके बाद एचपीजीसीएल प्लांट प्लांट अटेंडेंट, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं पता प्रमोशनल ऑर्डर, तो अगर पता होगा मैं उसके बाद बताऊंगा। तो बाकी ये पीडब्ल्यूडी टेक्नीशियन हो गया और ये डब्ल्यूपी हो गया। तो ये सारी चीजें थी भाई। सैलरी की भी मतलब सैलरी में कुछ यूं ही नहीं बता रहा, मैं आपने किसी दिन मतलब किसी एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, जेई की, एएलएम की, एसए की, सारे डिपार्टमेंट की दिखा दूंगा। तो वो अलग से आप वीडियो बनाएंगे सैलरी की, उसमें बात करेंगे। लेकिन मैंने आपसे एग्जैक्ट बता दिया कि 40,000 कुछ रहेगी, 41 नहीं रहने की, 40,000 कुछ रहेगी। ठीक है, एएलएम की। और एसए की उसमें मतलब 500 प्लस कर दो, तो एसए की उतनी होगी, उसमें ना सिर्फ ड्यूटी अलाउंस मिला। तो यो सारी चीजें थी भाई। ठीक है, मैंने डिटेल में बता दिया भाई किस डिपार्टमेंट में क्या है। इससे ज्यादा डिटेल में अपना कोई वीडियो नहीं मिलने की, एक एक चीज बता दिया आपसे। ठीक है, अब मतलब इससे ज्यादा तकड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती। बस सिर्फ अपनी अपने कॉपी कॉपी पर लिख लो आराम से भाई कौन सा आपका मतलब ड्रीम डिपार्टमेंट है, कौन सी आपकी ड्रीम जॉब है। उस जॉब में लिखो और उसके लिए आपने क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वो लिखो और उस चीज पर मतलब लग जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और अगर आप ना मतलब आपके लिए सारी की सारी चीजें मतलब आपने बताइए, एक्सप्लेन करिए। अगर आप ना वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो वीडियो ना लाइक जरूर करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा। और जो भाई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन तक वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन तक वीडियो पहुंचा और मैं अपनी तैयारी में जुट जा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मेरे से पता, लेकिन मतलब क्या होगा, चीजें डिटेल में पता लगनी चाहिए ना। मतलब छोटी छोटी चीजें हो तो मतलब ऊपर ऊपर से तो दुनिया बता रही है, तो चीजें आप मतलब आपके साथ डिटेल में शेयर करनी सारी चीजें। तो मतलब मैंने अपने बेस्ट तरीके से बता दिया। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मतलब डाउट लिख देना, तो मैं मतलब कोशिश करूंगा सारी चीजें की रिप्लाई करने की। और अगर आपका टेक्निकल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कर रहे हो नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप टेलीग्राम पर जाकर मेरा नाम वहां पे ओनर के उसमें जाकर एडमिन में मतलब मेरा नाम खोलकर और मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपने जो भी आपके टेक्निकल डाउट आएंगे मतलब वो आपने साथ के साथ चीजें शेयर कर दी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और मतलब वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना भाई यार। अगर नए हो तो चैनल ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपने बहुत कुछ मिलेगा।